आज हम ट्रिपल एफ FFF प्रोफेशनल्स मीट में यहाँ हम सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और इसके बारे में और डिटेल में, क्योंकि ये केवल भोपाल नहीं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लोकेशन पे हो रही है और मेरा ये विश्वास है कि इसमें जो आपको और हमको सीखने को मिलेगा वो अद्भुत होगा और हमें ज़िंदगी भर काम आने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल हम ज़रूर कनक सर से काफ़ी डिटेल में समझेंगे। मैं कुछ अपने अनुभव से जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि एक चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट देखी अपने करियर में, जो कांस्टेंट है वो है चेंज। क्योंकि अगर हमें जवान बने रहना है और हमारी इंडस्ट्री के अंदर जवान बने रहना है और काम करते रहना है तो हमें चेंज को एडॉप्ट करना होगा और वही कांस्टेंट है। तो जितना हम चेंज को एडॉप्ट करते जाएंगे उतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन को हम रोक नहीं सकते हैं। रेगुलेशन जितना आएगा उतना हमें परेशान भी करेगा और उतना हमें मजबूत भी करेगा। आज हमारी इंडस्ट्री थर्ड जनरेशन में है। जैसे हम बात करते हैं ना, हमारे इन्वेस्टर्स के यहाँ थर्ड जनरेशन चल रही है, किसी के यहाँ फोर्थ जनरेशन चल रही है, किसी के यहाँ सेकंड जनरेशन चल रही है, बट हमारी अपनी इंडस्ट्री आज थर्ड जनरेशन में चल रही है। कभी आपने इस पे गौर कराओ, आज से 15-20 साल पहले जो IFAs काम करते थे वो IFA होते थे या MFDs होते थे, वो जो माल बेचते थे वो बिकता था। क्योंकि वो IFA का ज़माना था कि IFA प्रोडक्ट को लेके जाते थे इन्वेस्टर के पास और IFA के कन्विक्शन पे चीज़ें चला करती थी। और धीरे धीरे एक ज़माना आया जो कि सेकंड जनरेशन कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट राजा हुआ। लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को सिप चाहिए, लोगों को म्यूचुअल फंड चाहिए, आप दें कोई दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस समय प्रोडक्ट राजा हुआ। अब हम जो प्रवेश कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री में कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री बहुत मजबूत होती है। अभी प्रोडक्ट भी इस्टेब्लिश हो गया है, MFD भी इस्टेब्लिश हो गया है, अब उनके ब्रांड के नाम है। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, पहले वहाँ OPDs चला करती थी। हमने देखे हैं कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, OPD चलाते थे। अब हर पेशेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाना चाहता है। उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में भी हर इन्वेस्टर आज की तारीख में चाहता है कि मुझे एक बड़ा सेटअप मिले, मुझे ब्रांड मिले, जिससे मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी न हो जाए जिसके कारण मुझे कोई डिफीट लेनी पड़े या कोई रिस्क लेनी पड़े। तो या तो हम सब मिलके उस ओर पहुंच जाएंगे या फिर वो हमारी इंडस्ट्री को ले जाएगा। तो ये थर्ड जनरेशन की डिमांड है। जितना हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री रुकेगी नहीं। भोपाल आज 17,000 करोड़ का बाजार हो गया है और मेरी नज़र में करीब करीब 100 करोड़ रुपए की तो SIP होगी यहाँ पे। मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट 100 करोड़ रुपए की मुझे लगता है SIP है। 17,000 करोड़ का बाजार है। और अगर आप देखें तो शायद बैंक डिपॉजिट यहाँ 1 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। तो जब बैंकों में 1 लाख करोड़ है और हमारा प्रोडक्ट बैंक से बेहतर रिटर्न देता है, तो एक दिन वो दूर नहीं है जब हम बैंक के बराबर होंगे या बैंक से ऊंचे होंगे। जैसे कनक जी कई बार कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को GDP से ज़्यादा जाना है। GDP का आज हम 17% हैं, यानी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का AUM अगर 53 लाख करोड़ है तो ये करीब करीब 17% ऑफ द GDP है और हम ताकत रखते हैं 117% ऑफ GDP जाने की। तो हमारे पास इतनी लंबी जर्नी हमें ट्रैवल करनी है और आपको हमको ही करनी है। तो जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ें चलती जाएगी। भोपाल के लिए मेरे एक चीज़ जो नज़र करी है या मेरे ध्यान में आई है, भोपाल का इस इंडस्ट्री से नेगेटिव कोरिलेशन है। काफ़ी लोग जानते होंगे भोपाल के मार्केट को वॉलेटिलिटी से कम असर होता है। पूरे हिंदुस्तान में भोपाल ही एक ऐसा बाजार है जहां बाजार 1,000 पॉइंट के 5,000 पॉइंट भी गिर जाए ना तो भोपाल में धंधा इम्पैक्ट नहीं होता। तो पूरी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री भोपाल पे नज़र रखती है, क्योंकि जब बाजार में तकलीफ आती है तो भोपाल ही बचाने आता है। तो इसके कारण भोपाल बहुत महत्वपूर्ण है और भोपाल के लोगों को इसका बड़ा एडवांटेज है। जितना हम रीप करेंगे इसको, जितना काटेंगे, उतना ही हमें इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा। मैंने देखा कई IFAs हैं, कई MFDs हैं जो बहुत बड़े हो गए और भोपाल में इतना पोटेंशियल है कि जितने IFAs बड़े होंगे उतने बड़े बनते जाएंगे, खबर भी नहीं लगेगी। और नई जनरेशन जो अब आ रही है उसको फाइनेंशियल असेट्स में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे हैं घर में, पापा मम्मी दोनों की फैमिली में ऑलरेडी घर है,
मकान है, रोटी कपड़ा मकान, तीनों जो हमारी बेसिक नेसेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है। आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जिस पे सबका ध्यान है वो फाइनेंशियल असेट्स है। और फाइनेंशियल असेट्स में मेरे ख्याल से जितना रेगुलेशन ने म्यूचुअल फंड को स्ट्रॉन्ग करके सामने छोड़ा है, तो म्यूचुअल फंड से अच्छा न तो कोई प्रोडक्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा प्रोडक्ट आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 100 रुपये भी लगाओ तो सेबी चेयरमैन आपका सर्वेंट बन जाता है, और बाकी कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप इतनी आसानी से पहुँच सको। बैंक में आरबीआई गवर्नर को भी कंप्लेंट करनी हो तो टफ है, परंतु यहाँ तो सेबी चेयरमैन को कंप्लेंट करनी हो तो स्कोर पे जाओ 1 मिनट में हो जाती है, इतना आसान काम है। तो इसके कारण हम इतनी स्ट्रांग इंडस्ट्री में हैं। और पे आउट की जब बात करते हैं हम, कई लोग ये कंप्लेंट करते थे पहले, अब तो सब ने बंद कर दी है कि साहब ट्रेल आने के बाद हमारा धंधा काफ़ी कम हो गया है या हमारे रेवेन्यूज़ बिगड़ गए हैं। साहब ये ट्रेल है जो ऑटोमेटिक आ जाती है, बाकी जगह तो आपको मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ती है, मेरा कमीशन कब आएगा, मेरा कमीशन कितना बनेगा, मैं इस महीने धंधा करूंगा तो कमीशन आएगा। यहाँ तो साहब किराया जिसको बोलते हैं ना पैसिव इनकम, उस तरह का है। और किराया तो फिर भी जो है साल में एक बार बढ़वाना पड़ता है और 11 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ता है। यहाँ तो हर दिन बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है। तो इतना बढ़िया इंडस्ट्री जिसके अंदर ग्रो करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, हम सब तैयार हैं और खूब आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम दिन भर ये सीखेंगे कि इसको और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भोपाल के अंदर हमें आने का और इस तरह के प्रोग्राम करने का मौका दिया, और हम दिन भर इसको एंजॉय करेंगे।